तो वेलकम टू अवर मास्टर गाइड ऑन ईवी परचेज एंड ईवी सेविंग्स। सो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ईवी लेने जा रहे हो या फिर आप ईवी चला रहे हो और आप ईवी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो। तो इस वीडियो में आप लोग को तीन चीजें पता चलने वाली हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि अगर आप फर्स्ट टाइम वायर हो, आप गाड़ी परचेज कर रहे हो, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके पैसे बच सकें। सेकंड, अगर आपके स्टेट में सब्सिडी अवेलेबल है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो आपको क्या स्टेप लेना चाहिए जिससे कि आपको सब्सिडी जल्द से जल्द मिल जाए। ये चीज यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है। एंड थर्ड, अगर आप ईवी रन कर रहे हो और इन केस ऑफ ईवी ब्रेकडाउन, अगर आपकी ईवी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब आप कैसे पैसे बचा सकते हो, उस टाइम पर भी आप सेविंग कैसे कर सकते हो। तो वो भी मैंने कुछ ट्रिक्स और रियल प्रूफ इस वीडियो में शेयर किए हैं। दोस्तों, जो मैं ईवी चला रहा हूँ ये मेरी तीसरी कार है। पहली मेरे पास पेट्रोल कार थी, एंड सेकंड मेरे पास टियागो ईवी थी, एंड थर्ड आई एम रनिंग नेक्सॉन एम्पावर्ड 45। सो बेसिकली होता क्या है ना कि जब हम पहली बार गाड़ी परचेज कर रहे होते हैं तो हमें इतना आइडिया नहीं होता है। सो जनरली क्या प्रैक्टिस रहती है कि हम कार के शोरूम्स पे जाते हैं, उससे कोटेशन लिखवाते हैं। मारुति की पसंद आ रही है तो मारुति की, टाटा की पसंद आ रही है तो टाटा की, किया की पसंद आ रही है तो किया की। एंड सेल्स पर्सन क्या करता है, सेल्स पर्सन अपना सिंपल आपको कोटेशन लिख के देता है। एक एक्स अमाउंट ऑफ कोटेशन वो आपको बताता है कि सर आपको ये कैटेगरीज हैं कोटेशन के अंदर, इंश्योरेंस इतना है, आरटीओ इतना है और इतने की आपको पड़ जाएगी। और अभी आप आज ही बुक करा लेते हो या इस मंथ में बुक करा लेते हो तो हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे। एंड आप लोग सोचते हो कि ठीक है, इसने इतना कोटेशन हमको लिख के दिया है, 5-10 हज़ार रुपये ये ऑलरेडी कम कर रहा है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ठीक है यार, इसने जो कोटेशन बताई थी उस पर 5-10 हज़ार रुपये छोड़ दिए, तो ठीक है हम इसको ले लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब आप ईवी लेने की सोच रहे हो, आप किसी भी मॉडल के लिए ईवी के लिए जा रहे हो, तो आपको एक ही डीलर से कोटेशन नहीं लेनी है, आपको 3-4 डीलर से कोटेशन लेनी है। और उस कोटेशन लेने का सीक्वेंस क्या रहेगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो मेरे केस में मैंने क्या किया था, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जब मैंने पहली कोटेशन ली थी, सो मेरी पहली कोटेशन में जो अमाउंट निकल के आई थी वो थी अराउंड 16,75,000 रुपये, जिसमें उन्होंने एक्स शोरूम लगाया था 15,99,000 का, आरटीओ 2,100 रुपये का था, इंश्योरेंस 80,833 का था, फास्टैग एंड जीसीएस। सो टोटल जो अमाउंट बैठ रही थी 16,98,000 रुपये बैठ रही थी, ऐसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और उसमें से उसने डिस्काउंट काट के मेरे को 16,75,000 रुपये का फाइनल अमाउंट दिया था कि सर आपको नेक्सॉन ईवी एम्पावर्ड 45 जो मॉडल है वो 16,75,000 का ऑन रोड मिल जाएगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। और अब इसी सीक्वेंस में आप देख सकते हो मेरी सेकंड कोटेशन, तो ये जो स्क्रीन पे चल रही है मेरी सेकंड कोटेशन है। अब सिर्फ इसी कोटेशन में ही मेरे अप्रोक्स 35,000 रुपये बच चुके हैं। सो ये कैसे बचे हैं 35,000 रुपये? सो बेसिकली मैंने क्या किया कि जो ये मेरी पहली वाली कोटेशन थी और जो अब ये दूसरी वाली कोटेशन है, दोनों कोटेशन को मैंने, दूसरी जो कोटेशन है वो मैंने दूसरे स्टेट से मंगाई। दूसरे स्टेट में, अभी उत्तराखंड में रहता हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश के एक नियर बाई सिटी से कोटेशन मंगाई कि भाई मेरा ईवी लेने का प्लान है, ये मॉडल मैं देख रहा हूँ और आप मेरे को कोटेशन शेयर कर दो। और अभी जो मेरे पास एक्सपेक्टेड डील है, मैंने इन जनरली उनको बोल दिया था कि यार मेरे को 16,50 का अभी ऑफर हो रहा है। तो उस बंदे ने मेरे को कोटेशन बना के दी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और जो फाइनल ऑफर दिया वो मेरे को 16,45,000 का दिया, जिसमें भी सारे एलिमेंट्स कवर थे, जैसे एक्स शोरूम, इंश्योरेंस, आरटीओ, टीसीएस, सारे ही एलिमेंट उसमें कवर कर रखे थे। जो मैं आपको कोटेशन दिखा रहा हूँ ये सारी मैनुअल रिटर्न कोटेशंस हैं, जो एक बेसिकली किसी भी पेपर पे सेल्स पर्सन आपको फर्स्ट टाइम कोटेशन जो देते हैं वो इस तरीके से देते हैं। तो अब तक मेरे को इस बात की क्लैरिटी आ गई थी कि यार ईवी की सेल्स जो है, जो मैंने सुना भी था कि ईवी की सेल्स इतनी नहीं हो रही है, तो सेल्स पर्सन पे भी काफी ज्यादा प्रेशर रहता है कि यार उन्हें ईवी की गाड़ी को सेल करना है जितना मैक्स हो सके। तो इन सारे ही डीलरशिप में आपस में बहुत कंपटीशन रहता है। सो जो अगेन मेरे पास 16,45 वाली कोटेशन थी, मैंने उसको एक थर्ड सप्लायर से कांटेक्ट किया, थर्ड डीलर से कांटेक्ट किया कि यार मेरे को ईवी लेनी है और ये मेरे पास 16,45 की कोटेशन है। सो अब आप बताओ मेरे को क्या बेस्ट डील दे सकते हो सो डेट मैं इसको बुक कर सकूं। सो ही सेड कि सर आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ले लिया है, इससे ज़्यादा डिस्काउंट मैं दे नहीं पाऊंगा। मैं लास्ट आपके लिए थोड़ा और कम कर सकता हूँ, बट आपको बुकिंग करानी पड़ेगी मेरे पास पैसे देके, वो आपको डिसाइड कर लीजिए।
एंड आई सेड ओके ठीक है, बुकिंग करा लेते हैं, कोई इश्यू नहीं, आप अपना ऑफर दो। तो उसने मेरे को, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसने जो मेरे को कोटेशन सिंपल जो स्लिप पे बनाते हैं ये लोग देते हैं, सो उसने कोटेशन मेरे को 1635 की दी। डेट मीन्स मेरे 10,000 रुपये उसने और कम कर दिए। सो आप देख सकते हो कि अब तक मैंने सिर्फ कोटेशन नेगोशिएशन से ही 40,000 रुपये में बचा चुका हूँ। सो अब हाँ, लेकिन इसमें मैंने किया क्या था कि मेरे को एक जो उनकी रजिस्टर्ड बुकिंग आप कह सकते हो किसी भी डीलरशिप की, वो मुझे करानी पड़ी। सो रजिस्टर्ड बुकिंग में क्या होता है कि उन्हें पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ता है, मॉडल बुक करना पड़ता है, और बेसिकली वो ऑथराइज्ड बुकिंग रहती है, मतलब वो उसकी फिर डिटेल्स एंटर हो जाती है और वो डेटा सब जगह चले जाता है कि हाँ भाई इस डीलर के पास एक बुकिंग हो गई है और इस डेट में उसने गाड़ी देनी है। तो मैंने 10,000 रुपए की अमाउंट के साथ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने परमानेंट बुकिंग करा दी। अब परमानेंट बुकिंग का भी सिस्टम ये रहता है कि ऐसा नहीं है कि आप बुकिंग करा दी तो आप उसको कैंसिल नहीं करा सकते हो। हाँ, जबकि आपका मन है कि आपको यार गाड़ी नहीं खरीदनी है, आप एक सिंपल उसे एप्लीकेशन लिख के दे दो कि मेरा मन नहीं है, या मुझे कुछ और काम है, इस वजह से मैं गाड़ी लेने का प्लान कैंसिल कर रहा हूँ, सो काइंडली रिवर्ट माई बुकिंग अमाउंट। सो विद इन 15 days to 20 days आपके अकाउंट में वो अमाउंट, जो बुकिंग आप कर रहे हो, वो अमाउंट आ जाता है। तो फ्रेंड्स, जहाँ से मैंने ये बुकिंग कराई थी, इसको बुकिंग स्लिप पे जो बुकिंग्स होती हैं जिसकी एंट्री डीलरशिप को करनी पड़ती है पोर्टल पे जाके कि हमने ये गाड़ी बुक कर दी है और हमें इस डेट में इस गाड़ी को डिलीवर करना है। सो मैंने वहां से भी गाड़ी नहीं ली, मैंने एक और डीलरशिप से कांटेक्ट किया, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे को मेरी फाइनली जो गाड़ी है वो कितने की पड़ी है। सो ये रही मेरी कोटेशन। सो आप देख सकते हो कि जो मेरे को ऑन रोड गाड़ी पड़ी है वो 15,80,000 की पड़ी है। सो आप समझ पा रहे हो कि मेरी जो कोटेशन है वो स्टार्ट हुई थी फाइनल ऑफर 16,75,000 से, और जस्ट नेगोशिएशन 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 करते करते मेरे को वो पड़ी है 15,80,000 रुपए की, मेरी नेक्सॉन ईवी एम्पावर्ड 45। ऑन एन एवरेज मैंने अप्रोक्स 1 लाख रुपए अब तक सेव कर दिया है। सो आई होप आप भी ऐसा करेंगे जैसा मैंने बताया है जब आप ईवी लेने के लिए जाएंगे। इस केस में जब मैंने यहाँ से गाड़ी को फाइनली डिसाइड किया कि यार ठीक है, अब ये 1580 फाइनल करते हैं, यहाँ से ही गाड़ी लेते हैं, मैंने जो दूसरा डीलरशिप था उसको एप्लीकेशन लिख के दे दी कि भाई मेरे को जो मेरा बुकिंग अमाउंट है वो रिफंड चाहिए, मेरा गाड़ी लेने का प्लान नहीं है, तो इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ बुकिंग, मेरा प्लान कैंसिल हो गया है। सो विद इन अ मंथ मेरे पास जो अमाउंट थी वो मेरे बैंक अकाउंट में डीलरशिप ने ट्रांसफर कर दी, उसमें कोई ऐसा कंसर्न था नहीं। बुकिंग टाइम की ही बात चल रही है, तो बुकिंग टाइम पे ही एक चीज़ और आती है जिससे आप 8 से 15,000 रुपए अपने और बचा सकते हो, स्पेशली अगर आप टाटा की गाड़ी ले रहे हो। तो उस केस में क्या है कि टाटा का एक प्रोग्राम चलता है, रेफरल प्रोग्राम करके चलता है, जिसमें कोई भी टाटा का जो एम्प्लॉई है, अगर वो डीलरशिप को मेल डाल देता है कि मैं जो ये मेरा फैमिली पर्सन है या मेरा फ्रेंड है, मैं इसको रेफरल प्रोग्राम के थ्रू गाड़ी दिलाना चाहता हूँ, सो प्लीज़ लुक इनटू दिस कि क्या इसमें अपॉर्चुनिटी आईडी क्रिएट हो सकती है। अपॉर्चुनिटी आईडी क्रिएट होती है बेसिकली टाटा की तरफ से। तो उसमें क्या रहता है कि उसमें एक टाटा डिस्काउंट प्रोवाइड करती है डीलरशिप को। तो उसमें लेट्स से 8,000 से लेकर 15,000 के बीच में वो डिस्काउंट आता है, तो डीलर क्या करता है, उतना डिस्काउंट आपको दे देता है और बाद में वो डिस्काउंट टाटा से क्लेम कर लेता है। सो जैसे मेरे केस में 1580 की जो मेरी कोटेशन थी, उसमें जो मेल, जो मेरे नोन थे जिन्होंने मेल डाली है, आप मेल चेक कर सकते हो, उन्होंने पूरा कस्टमर का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, वेरिएंट वगैरह लिख के पूरा जो उनकी रेफरल प्रोग्राम की जो टीम है उनको भेजा, और इन रिवर्ट जो रेफरल प्रोग्राम की टीम है टाटा की, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी आईडी क्रिएट करके दे दी मेरे को, जो मैंने डीलरशिप को बताई। डीलरशिप भी उस मेल में सीसी में था। मेरे को 15,000 रुपए का डिस्काउंट उसमें और मिला। सो आप कह सकते हो कि मेरे को जो गाड़ी पड़ गई है वो 15,65,000 की मेरे को गाड़ी ऑन रोड पड़ी है। सो अगर आप टाटा की ही गाड़ी ले रहे हो और आपके नोन में कोई टाटा का एम्प्लॉय नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो उसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि आप लिंक्डइन पे जा सकते हो। वहाँ पे टाटा के एम्प्लॉय आप इजीली सर्च कर सकते हो, उनको रीच आउट कर सकते हो, उनसे
एज अ हेल्प आप मांग सकते हो कि यार मैं ऐसे ऐसे गाड़ी लेने का प्लान कर सकता हूँ और आपके थ्रू मेरी इतनी सेविंग हो सकती है, तो जस्ट आप मेरा फेवर कर दीजिए। सो बहुत चांसेस हैं कि आप कुछ गलत डिमांड नहीं कर रहे हो, वो आपका फेवर कर देगा, उसमें ऐसा कुछ कंसर्न है नहीं। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। अल्टीमेटली इट इज अबाउट सेविंग ऑफ 15,000 रुपीज। सो एक ये भी तरीका है कि आप अगर किसी टाटा के पर्सन को नहीं जानते हो तो आप लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो और वहां से अपनी मनी सेव कर सकते हो, अगर कोई पर्सन एग्री हो जाता है तो। और इसमें एक बात स्टार्टिंग से ही ध्यान देने वाली है कि जब भी आप कहीं से कोटेशन ले रहे हो, मैनुअल कोटेशन ले रहे हो, तो एसेसरीज जरूर लिखवा लेना कि वो एसेसरीज आपको क्या क्या देने वाला है, ताकि उसी एसेसरीज के बेसिस पे आप हर जगह कोटेशन में वो एसेसरीज ऐड करा पाओ। वरना क्या होगा ना कि आपको वो डिस्काउंट तो दे देगा, बट बहुत चांसेस हैं फिर आपकी सारी एसेसरीज जो उसने दी है या प्रॉमिस किया था वो नहीं देगा आपको। वो बोल देगा कि मैंने आपको इतना डिस्काउंट दे दिया है सर, आपको इतना डिस्काउंट दे दिया है, तो अब मैं एसेसरीज नहीं दे सकता। तो वो भी इंश्योर करना है कि आप एसेसरीज पहले ही लिखवा लो, ताकि बाद में वो एसेसरीज को ना हटा पाए आपके जो डील हुई है उससे। अब वीडियो में आगे बात करते हैं ईवी सब्सिडी की। अगर आप ऐसे स्टेट से गाड़ी ले रहे हो जहां पर सब्सिडी मिल रही है, तो जनरली डीलर्स क्या बोलते हैं कि आप गाड़ी बुक कराइए सर, सब्सिडी आ रही है हमारे यहाँ लोगों की, 5-6 महीने में आ जाती है, 3 महीने में आ जाती है, 8 महीने में आ जाती है, सब्सिडी आ जाती है, उसका कोई इशू नहीं है। तो आप भी सोचते हो ओके ठीक है, डीलर बोल रहा है तो हम अ, गाड़ी बुक कर देते हैं और सब्सिडी तो आई जानी है, गवर्नमेंट दे रही है। बट एक्चुअल में ना इसमें एक गैप है, एक इन्फॉर्मेशन गैप है जो यूट्यूब पे मेरे को नहीं मिला देखने को, तो मुझे लगा मुझे इस वीडियो का पार्ट बनाना चाहिए। तो सब्सिडी के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की सब्सिडी के बारे में आपको बताऊं, कि पहला आप एंट्री फिल करते हो, जो ईवी पोर्टल है गवर्नमेंट का उसमें आप फिल करते हो, उसके बाद उसकी इंक्वायरी डीलरशिप पे जाती है। देन डीलरशिप अपने आप से आगे उसको पुश करता है आरटीओ पे, देन आरटीओ से वो जाती है कानपुर में। कानपुर ऑफिस में जाने के बाद जब वहां से रिलीज होने के बाद फिर जाके आपको उसकी पेमेंट आती है। तो उस केस में जब आप गाड़ी बुक कर रहे हो तो कोशिश करो कि डीलर से ये इंश्योर करवाओ कि डीलर ही इंश्योर करे कि जब एप्लीकेशन आरटीओ पे जाएगी तो आरटीओ से भी क्लियर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो। उस केस में हाँ, उसको अगर कुछ अमाउंट की जरूरत है, लेट से 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, तो वो आप उसको प्रपोज कर सकते हो कि भाई ये अमाउंट मैं देने को तैयार हूँ, बट मेरी कंडीशन ये है कि यार मेरे को मेरी सब्सिडी जल्दी चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मैं उसको 1 साल तक वेट करूँ 1 लाख रुपए का। तो वो आप एक डीलिंग कर सकते हो सब्सिडी के केस में, अगर आप को पता है कि ईवी के स्टेप ये होते हैं। अदरवाइज आपको ये नहीं पता होगा तो होगा क्या कि आप पोर्टल पे डिटेल डाल दोगे, डीलर भी अपनी तरफ से ओके कर देगा और वो आपकी एप्लीकेशन फंस जाएगी आरटीओ पे जाके। तो फिर आप जब भी बोलोगे तो बोलेगा यार मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो आरटीओ के एंड पे है, मैंने अपने एंड से अपना काम कर दिया। बट देखो, डीलरशिप्स का ना आरटीओ से एक अच्छा इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। सो ऐसा नहीं है कि उनके इतने टर्म्स ना हो कि वो आपकी एप्लीकेशन आगे ना बढ़ पा पाए, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द अप्रूवल। जो भी आरटीओ का रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसने आपकी एप्लीकेशन देखनी है और अप्रूवल करना है और एप्लीकेशन को आगे बढ़ाना है। बट क्या होता है, उस चीज से बचने के लिए ये लोग यूजर्स को ऐसा बताते नहीं है, जो भी गाड़ी खरीद रहे हैं उनको नहीं बताते हैं कि यार आरटीओ में भी हम यानी सपोर्ट कर सकते हैं आपका। तो वो चीज आपको पता होना चाहिए जब आप गाड़ी ईवी ले रहे हो, और ये चीज भी आप उस टाइम पे आपको डिस्कस करना है कि भाई जब मेरी एप्लीकेशन आरटीओ जाएगी तब भी आपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ये इस बात की इंश्योरिटी आप मेरे को दो। अब रिटर्न अब हम बात करेंगे अगर आपकी ईवी में कोई प्रॉब्लम आ जा रही है तब आपने क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, भगवान ना करे आपकी ईवी में कोई ऐसा इशू आए, कभी ईवी आपकी स्मूथ चलती रहे, मैं यही प्रे करता हूँ। बट फिर भी इन केस अगर आपकी ईवी में कोई इशू आता है तो उस केस में भी आप पैसे कैसे बचा सकते हो। पहले बात करते हैं आरएसए की। अगर आपको आरएसए लेना पड़ रहा है तो मैं आपसे एक सजेशन और दूंगा आपको कि आप जब भी आरएसए लो तो वो हमेशा टाटा मोटर्स से ही लो। अच्छी सर्विस मिलती है एज कम्पेयर टू अदर आरएसए। सो ईवी ब्रेकडाउन्स में ही आगे बात करेंगे कि अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई है और गाड़ी सर्विस सेंटर पर है, और फॉर एग्जांपल आपको 3 दिन 4 दिन अल्टीमेटली मोर देन 72 आवर्स हो चुके हैं सर्विस सेंटर पे गाड़ी को गए हुए और गाड़ी आपको वापस नहीं मिली है, तो उस केस में भी आप टाटा की जो कस्टमर केयर का नंबर है उनसे बात करके
कंपनसेशन के लिए बात कर सकते हो कि भाई मेरी रोज की रनिंग है और मुझे को इसके बदले में कंपनसेशन चाहिए। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप सोशल मीडिया पे भी जाके ट्वीट कर सकते हो। अगर आपको जेन्युइनली प्रॉब्लम है, आपको दिख रहा है कि टाइम ज्यादा लग रहा है, मेरी गाड़ी नई है, फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ हुए हैं, 8 मंथ ही हुए हैं और ये नई गाड़ी में इतना इशू आ रहा है कि ये लोग गाड़ी दे नहीं पा रहे हैं 5 5 6 6 दिन तक, तो आप सोशल मीडिया पे जाके क्लेम कर सकते हो, उसको सोशल मीडिया पे इशू रेज कर सकते हो ताकि आपका जो केस है उस पर अटेंशन मिले और आपको जो डेली का जो आपका कंपनसेशन है, डेली का जो ट्रैवल कंपनसेशन है वो भी आपको मिले। मेरे तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। काफी सारे इंसाइट मैंने इसमें जो दिए हैं वो आपकी काफी हेल्प करेंगे अगर आप न्यू ईवी लेने के लिए जा रहे हो। तो प्लीज इन ट्रिक्स को फॉलो करना और मेरे को ईवी कॉस्ट india@gmail.com पे शेयर करना कि आपको क्या फायदा मिला इस वीडियो को देखने से। थैंक यू सो मच।